हम सब उस बाबरकत महफिल में मौजूद है जहाँ रब्बुल जलाल का कलाम गूंजेगा और हर दिल इस नूरानी तिलावत से फैज़याब होगा। ये महफिल सिर्फ़ एक मुसाबका नहीं बल्कि एक ऐसी बज़्म है जहाँ आयत रब्बानी का विर्द हर सामिया के दिल पर असर करेगा। ये क़िरात का वो मुकाबला है जहाँ सिर्फ़ ज़बानें नहीं दिल तिलावत करते हैं। हम शुक्रगुज़ार हैं अपने परवरदिगार के जिसने हमें इस सआदत से सरफराज फरमाया कि हम उस कलाम को सुनने वाले बने जिसकी एक एक आयत हिदायत का चिराग है। अब हम इस अज़ीमुश्शान क़ुरानी मुसाबक़े का बाज़ाब्ता आगाज़ करने जा रहे हैं। चुनांचे मैं निहायत इज़्ज़त व अदब के साथ दावत दे रहा हूँ आज के पहले मुसाहिम मोहम्मद हमदान को कि वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक से इस बज़्म को मुअत्तर फ़रमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून इन्नमा युअख़्ख़िरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार मुहतिईन मुक़निई रुऊसिहिम ला यर्तद्दु इलैहिम तर्फ़ुहुम व अफ़इदतुहुम हवाअ व अंज़िरिन्नास यौम यअतीहिमुल अज़ाब फयक़ूलु الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال صدق الله العظيم। मोहतरम, इस्लाम की तारीख़ का पहला अजीम मार्का जहाँ मुट्ठी भर ईमान वाले लश्कर कुफ़ार के मुकाबिल सफ़ारा हुए। ये जंग सिर्फ़ जिस्मों की नहीं बल्कि नज़रियात की जंग थी जिसने हक़ को फ़तह व नुसरत से हमकिनार किया। आइए इसी मौजू पर अपने ख़यालात का इजहार करने आ रहे हैं मोहम्मद हुसैब मौसूफ़ तशरीफ़ लाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम असातिज़ाए किराम और प्यारे साथियों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे तारीख़ी वाक़े पर बात करने आया हूँ जो इस्लाम की तारीख़ में निहायत अज़ीम मक़ाम रखता है। यह वाक़या है ग़ज़वाए बदर का, जो हक़ और बातिल के दरमियान पहला अज़ीम मार्का था। साथियों, ग़ज़वाए बदर 17 रमज़ान मुबारक 2 हिजरी को पेश आया। एक तरफ थे 313 सच्चे बहादुर ईमान से भरे मुसलमान जिनके पास ना ज़्यादा हथियार थे, ना घोड़े, ना साजो सामान। दूसरी तरफ से 1000 से ज़्यादा कुरैश की जंगजू जिनके पास ताकत भी थी, गुरूर भी और तादाद भी। लेकिन फ़तह किसकी हुई? फ़तह हुई ईमान की, फ़तह हुई अल्लाह के वादे की, फ़तह हुई उन सच्चों की जिन्होंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करने की कसम खाई थी। ग़ज़वाए बदर ने साबित कर दिया कि असल ताकत ईमान की होती है।
असल मदद अल्लाह की तरफ से आती है। इस जंग में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे शेर दिल सहाबी ने शुजाअत के ऐसे जोर दिखाए कि दुश्मन के कदम डगमगा गए। मेरे साथियों, ग़ज़वा-ए बदर सिर्फ एक जंग नहीं थी, यह हक़ और बातिल का फ़ैसला कुन दिन था। अल्लाह ताला ने कुरान में इन दिनों को यौमुल फ़ुरक़ान यानी हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाला दिन करार दिया। आज अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर बदर वाले मुजाहिदों जैसा जज्बा हो तो हमें सच्चाई, दयानत, बहादुरी और अल्लाह पर कामिल ईमान रखना होगा। तो आइए हम सब अहद करते हैं कि हम झूठ से, बुज़दिली से, जुल्म से दूर रहेंगे और हक़ के साथ हमेशा ठहरे होंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत उम्दा तकरीर पेश फरमाए। अब मैं दावत देने जा रहा हूँ अगले मुसाहिम मोहम्मद साखी बयान को कि वो माइक की तरफ तशरीफ़ लाए और कुरान करीम की मुक़द्दस आयात को अपने लबों से अदा फरमाकर हमें अल्लाह के कलाम की रूहानी तासीर से नवाजे। माशाअल्लाह, मौसूफ़ ने बहुत उम्दा क़िरत पेश फरमाई। मोहतरम हाज़रीन, झूठ वो जहर है जो रिश्तों, एतमाद और सोसाइटी के ढांचे को घुन की तरह चाट जाता है। ये सिर्फ़ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि बर्बादी की पहली सीढ़ी है। आइए इसी अहम मसले पर अपनी फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू के लिए तशरीफ़ ला रही हैं अलीना बेगम। मौसूफ़ा तशरीफ़ लाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रही हूँ वो निहायत अहम है, हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी से गहरा ताल्लुक़ रखता है। इसका उन्वान है कि झूठ एक मुआशरती नासूर है। मेरे दोस्तों, झूठ बोलना सिर्फ ज़बान का गुनाह नहीं बल्कि दिल की कमज़ोरी, किरदार की खराबी की अलामत है। झूठ वो जहर है जो एतमाद को मार देता है, रिश्ता तोड़ देता है और इंसान को दूसरों की नज़रों से गिरा देता है।
हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच नेकी की तरफ ले जाता है, नेकी जन्नत की तरफ, जबकि झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है तो गुनाह जहन्नम की तरफ। सोचिए, जो अमल हमें गुनाह की तरफ ले जाए, क्या वो किसी भी तरह हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है? हरगिज़ नहीं। झूठ बोलकर वक्ती तौर पर शायद कोई बच जाए, लेकिन दर पर नुकसान होता है। लोग एतमाद करना छोड़ देते हैं, मुआशरा बिगड़ जाता है और सच की कदर ख़त्म हो जाती है। तो आइए हम सब आज अहद करें कि कभी झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे कोई भी हालात हो, क्योंकि सच ईमान की अलामत है और झूठ एक मुआशरती नासूर है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, मौसूफ़ा ने बहुत उम्दा तकरीर पेश फरमाए। रूहानी कैफियत का ये सफ़र जारी है और अब मैं बसत एहतराम दावत देता हूँ अगले मुसाहिम शेख अदनान को कि वो अपनी खुश इल्हानी के साथ इस बज़्म नूर को मज़ीद दरख्शां फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا मौसूफ़ ने बहुत उम्दा क़िरत पेश फरमाई। सामीन किराम, तारीख़ इस्लाम बच्चों की बेमिसाल क़ुरबानियों से रोशन है, चाहे वो मार्के बदर हो या करबला। कम उम्र मगर बड़े दिल वाले इन बच्चों ने तारीख़ रक़म की। आज हमें ऐसे ही अजीम बच्चों की झलक दिखाएंगे। मोहम्मद अफ़ान मौसूफ़ तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम। आज मैं जिस उन्वान पर अपने ख़यालात पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ वो है इस्लामी तारीख़ के अजीम बच्चे। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कम उम्री में ही वो कारनामे अंजाम दिए कि बड़े बड़े बहादुर और अक्लमंद उन पर रश करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब हम इस्लामी तारीख़ के वरक़ पलटते हैं तो हमें कई नन्हे मुजाहिद, आलिम, हाफिज़ और बहादुर बच्चे हमें नज़र आते हैं जिन्होंने इस्लाम के खातिर अपने आप को वक़्फ़ कर दिया।
कि आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बहादुरी का सुना है। सिर्फ 10 साल के थे जब इस्लाम कबूल किया। इसी कम उम्री में ही ईमान की रोशनी दिल में जगा ली और ज़िंदगी भर वफादारी, बहादुरी, इल्म का अलम बुलंद रखा। इसी तरह हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु को देखें, सिर्फ 17 बरस की उम्र में ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक बड़े लश्कर का सिपाह सालार बनाया, जिसमें उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे जलील उल क़द्र सहाबा शामिल थे। सुभान अल्लाह। और हाँ, वो बच्चा भला कैसे भूला जा सकता है जो मैदान करबला में वफा की अलामत बन गया। हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने, जिन्होंने जवानी में हक़ के लिए जान निसार कर दी। प्यारे तलबा, इन अजीम बच्चों ने हमें सिखाया कि उम्र छोटी हो सकती है मगर हौसले बड़े होने चाहिए। अगर हम भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के तरह इल्म का दोस्त बनाए, हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु के तरह क़ियादत सीखें और हज़रत अली अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के तरह हक़ पर डट जाए, तो दुनिया और आखिरत दोनों में हमें कामयाबी मुक़द्दर हो सकती है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, मौसूफ़ ने बहुत उम्दा तकरीर फरमाई। आइए अब तवज्जो फरमाएँ अगले मुसाहिम मोहम्मद याह्या की तरफ, जो अपनी तिलावत के ज़रिए महफ़िल को कुरानी रोशनी से मुज़य्यिन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबुकुम बिहिल्लाह फयग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमना अर्रसूलु बिमा उन्ज़िल इलैहि मिन रब्बिहि वल मुअमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अतअना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफु अल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, मौसूफ़ ने बहुत उम्दा क़िरात पेश फरमाई। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, इस्लाम हमें उख़ुवत, मोहब्बत और इत्तेहाद का दर्स देता है। ये पैगाम हमें रंग, नस्ल और ज़बान की तक़सीम से निकाल कर एक उम्मत में जोड़ता है। आइए इसी बिरादराना जज्बे को उजागर करें। अनस सिद्दीक़ी मौसूफ़ तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूँ वो है हम सब मुसलमान भाई भाई हैं।
मेरे दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो हमें मोहब्बत, क़ुव्वत और भाईचारे का दर्ज देता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा, यानी तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई है। ये आयत हमें ये सिखाती है कि ईमान का रिश्ता सबसे मजबूत रिश्ता है। हमें ये खुदा को मानने वाले, एक ही नबी के उम्मती और एक ही कुरान को मानने वाले हैं, फिर हम कैसे एक दूसरे से जुदा हो सकते हैं? मेरे अजीज साथियों, जब हम एक दूसरे को भाई समझेंगे तो हमारे दिलों की नफरत, हसद और दुश्मनी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। भाई अपने भाई की इज्जत करता है, उसकी मदद करता है और उसके दुख दर्द में शरीक होता है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वही ना चाहे जो अपने लिए चाहता है। हमें चाहिए कि हम अपने दिलों को साफ़ करें, दूसरों को माफ़ करना सीखें और अपने मुसलमान भाइयों के साथ मोहब्बत और हमदर्दी का सलूक करें। किसी का रंग, नस्ल या ज़बान को मुल्क बुनियाद बनाकर नफ़रत ना करे, बल्कि ईमान के रिश्ते को मुक़द्दम रखे। आज के दौर के उम्मत मुस्लिमा को बहुत सी मुश्किलात का सामना है और इनका हल सिर्फ उस वक़्त मुमकिन है जब हम एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक हो और एक जिस्म की मानीन बन जाए। आखिर में मैं यही कहूँगा कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है, नफ़रत नहीं मोहब्बत बांटनी है, नफ़रत नहीं मोहब्बत बांटनी है और ये साबित करना है वाकई में हम सब मुसलमान भाई भाई है। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, मौसूफ़ ने बहुत उम्दा तकरीर फरमाए। अब मैं दावत देता हूँ अगले मुसाहिम शेख अरहान को कि वो तशरीफ़ लाए और कुरान मजीद की तिलावत से हमारे दिलों को ईमान की ताज़गी बख्शे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही फ़क़ुलना इज़रिब बिअसाकल हजर फ़ंफ़जरत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना क़द अलिम कुल्लु उनासिन मशरबहुम कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाहि वला तअसौ फिल अर्ज़ि मुफ़सिदीन। व इज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिद फad'u लना रब्बक युख़रिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा व फ़ूमिहा व अदसिहा व बक़लिहा क़ाल अतस्तबदिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा ख़ैर इहबितू मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअलतुम वज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कनतु वबाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिक बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरिल हक़्क़ ज़ालिक बिमा अஸौ व कानू यअ्तदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, मौसूफ़ ने बहुत उम्दा क़िरात पेश फरमाई। सामईन गिरामी, कुरान पाक सिर्फ़ एक मजहबी किताब नहीं बल्कि साइंसी हक़ाइक़ की रोशनी भी है। जदीद साइंस आज जिन सच्चाइयों तक पहुँची, कुरान उन्हें सदियों पहले बयान कर चुका है। आइए मोहम्मद अब्दुल्ला हमें कुरान और साइंस की हम आहंगी से रोशनास करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मेरा मौजू है कुरान और साइंस। मेरे अजीज़ साथियों,
कुरान करीम अल्लाह ताला की वो आखिरी किताब है जो सिर्फ इबादत का ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की रहनुमाई का मुकम्मल दस्तूर है। कुरान न सिर्फ रूहानी हिदायत का ज़रिया है बल्कि इल्म व तहक़ीक़ी दावत भी देता है। जब हम कुरान को गौर से पढ़ते हैं तो हमें इसमें ऐसे साइंटिफिक मौज़ूआत मिलते हैं जिनकी तस्दीक आज की जदीद साइंस भी कर चुकी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान की पैदाइश, चाँद सूरज की गर्दिश, पहाड़ों की साख्त, बारिश का निज़ाम, इंसानी तख्लीक और कई दूसरे मौज़ूआत पर बात की है। ये वो बातें हैं जो आज के साइंसदान सदियों की तहक़ीक़ के बाद समझ पाए हैं, लेकिन कुरान ने उनको 1400 साल पहले ही बयान कर दिया था। मिसाल के तौर पर कुरान में हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया है। आज की साइंस कहती है कि ज़मीन की गिर्द फ़िज़ा की एक तह है जो हमें सूरज की ख़तरनाक सुहाओं से बचाती है। इसी तरह इंसानी पैदाइश की मराहिल को निहायत तफसील से बयान किया गया है जो जदीद मेडिकल साइंस के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे प्यारे साथियों, कुरान हमें गौर व फिक्र की दावत देता है। अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया है, क्या तुम गौर नहीं करते? यानी कुरान सिर्फ हिफ्ज़ करने या तिलावत करने के लिए नहीं बल्कि सोचने, समझने और इल्म हासिल करने की किताब है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम कुरान को सिर्फ एक मजहबी किताब ना समझें बल्कि इसे इल्म और साइंस का सरचश्मा भी माने। कुरान और साइंस में कोई टकराव नहीं बल्कि कुरान साइंस की रहनुमाई करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका अनिश-शहरिल हराम क़ितालिन फ़ीहि क़ुल क़ितालुन फ़ीहि कबीर व सद्दुन अन सबीलिल्लाहि व कुफ़्रुन बिहि वल मस्जिदिल हराम व इख़राजु अहलिही मिन्हु अकबर इंदल्लाह वल फितनतु अकबर मिनल क़त्ल वला यज़ालूना युक़ातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताअू वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफ़िर फउलाइक हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह व उलाइक अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाह उलाइक यरजून रहमतल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, मौसूफ ने बहुत उम्दा क़िरात पेश फरमाई। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, नमाज एक मुसलमान की पहचान और अल्लाह से ताल्लुक़ की बुनियाद है। ये सिर्फ फ़र्ज़ नहीं बल्कि रूह की ग़िज़ा है। आज इसी अहम फ़रीज़े पर रोशनी डालेंगे तस्मिया फ़ातिमा मौसूफ़ा तशरीफ़ लाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरी इस मौजू पर चंद अल्फाज पेश करने जा रही हूँ, वो है नमाज क्यों ज़रूरी है। प्यारे साथियों, नमाज हमारे प्यारे दीन इस्लाम का एक बहुत अहम रुकन है। ये एक ऐसा तोहफ़ा है जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात में अता फरमाया। नमाज सिर्फ़ एक इबादत नहीं बल्कि अल्लाह से मोहब्बत का इजहार है, उसके हक़ की तामील है और रूह की ग़िज़ा है। जैसे हम रोज़ खाना खाते हैं ताकि जिस्म मजबूत हो, वैसे ही दिल को साफ़ और रूह को ताकतवर बनाने के लिए नमाज ज़रूरी है।
नमाज हमें वक्त की पाबंदी सिखाती है। नमाज हमें सफाई का दर्स देती है। नमाज हमें सब्र, शुक्र, मोहब्बत और अमन सिखाती है। जो बच्चा नमाज पढ़ता है अल्लाह उससे राज़ी हो जाते हैं, उसके दिल को नूर से भर देते हैं और उसकी ज़िंदगी में बरकतें नाज़िल फरमाते हैं। प्यारे साथियों, जब हम नमाज पढ़ते हैं तब हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं। क्या ये खूबसूरत लम्हा होता है। उस वक्त हम अल्लाह से बातें करते हैं, उससे मांगते हैं और वह सब कुछ सुन रहा होता है। नमाज में हमें सुकून मिलता है, खुशी मिलती है और दिल को तसल्ली होती है। आइए हम सब आज ये वादा करें कि हम नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे और पांचों वक्त की नमाज बाकायदगी से पढ़ेंगे, क्योंकि जो नमाज का पाबंद हो वह अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन जाता है। अल्लाह हमें 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से पढ़ने वाला बनाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, मौसूफ़ा ने बहुत उम्दा तकरीर फरमाए। अल्लाह के कलाम की ये महफ़िल जारी और सारी है और अब मैं खुशी के साथ दावत दे रहा हूँ अगले मुसाहिम उस्मान ख़ान को कि वो माइक पर तशरीफ़ लाए और तिलावत से माहौल को नूर बख्शें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन्नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाहा क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। रब्बना इन्नक मन तुदखिलिन नार फ़क़द अख़ज़यतह व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल-ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फ़आमन्ना। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना वआतिना मा वअदतना अला रुसुलिक वला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह इन्नक ला तुख़लिफ़ुल मिआद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, मौसूफ़ ने बहुत उम्दा क़िरात पेश फरमाई। सामिईन किराम, गारे हिरा की तन्हाई, जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आमद और इक़रा की सदा, कुरान के नुज़ूल की ये कहानी हिदायत का आगाज़ है। आइए सैयद मुज़म्मिल हमें इस नूरानी सफ़र की झलक दिखाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मेरा मौजू है कुरान के नुज़ूल की कहानी। मेरे अजीज़ साथियों, कुरान करीम का नुज़ूल एक ऐसा वाक़या है जिसने दुनिया की तारीख़ बदल दी। ये वाक़या महज एक किताब के उतरने का नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए हिदायत के दरवाज़े खुलने का ऐलान था। जब दुनिया जहालत की तारीकियों में डूबी हुई थी, तब इंसान हक़ और बातिल में फ़र्क करने से कासिर था, तब अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो कलाम नाजिल फरमाया जो रहती दुनिया तक के लिए चराग़े राह है। कुरान का नुज़ूल माह रमज़ान की बाबरकत रात लैलतुल क़द्र में हुआ। ये वो रात है जिसे कुरान ने ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर यानी 1000 महीनों से बेहतर रात करार दिया। इसी रात अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए वही का पैगाम
गारे हिरा में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया इक़रा यानी पढ़ो, तो वो लम्हा तारीख़ का रोशन तरीन लम्हा बन गया। यहीं से वही का सिलसिला शुरू हुआ जो 23 साल तक वक्फ़ों से जारी रहा। कुरान का हर लफ्ज़, हर आयत, हर सूरत अपने अंदर इल्म, हिकमत और हिदायत का ख़जाना रखती है। कुरान महज एक किताब नहीं, ये नूर है, रहनुमाई है, इनक़िलाब है। इसका नुज़ूल अल्लाह की सबसे बड़ी नियामतों में से एक नियामत है। इस किताब ने इंसान को इंसानियत सिखाई, अदल का रास्ता दिखाया और ज़िंदगी के हर पहलू के लिए हिदायत दी। आज हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस अजीम किताब को ना सिर्फ पढ़ें बल्कि समझें, इस पर अमल करें और इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि कुरान का नुज़ूल सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए था। अल्लाह ताला हमें कुरान की सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए और इसके नूर से हमारी ज़िंदगियों को मुनव्वर करने की तौफ़ीक़ दे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, मौसूफ़ ने बहुत उम्दा तकरीर फरमाई। अब बारी है अगले मुसाहिम मोहम्मद ज़ैद की, जिनकी तिलावत से हमारी समातों को ताज़गी और दिलों को करार नसीब होगा। अदब के साथ तशरीफ़ लाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल-जू'i वनक़सिम मिनल अम्वालि वल-अन्फुसि वत्थमरात वबश्शिरिस्साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। इन्नस्सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैता वअतमर फला जुनाह अलैहि अन यत्तवफ़ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फ़इन्नल्लाहा शाकिरुन अलीम। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल-हुदा मिन बअदि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फ़िल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू फ़उलाइका अतूबु अलैहिम व अना अत-तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन उलाइका अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नासि अजमईन खालिदीन फ़ीहा ला युख़फ़्फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनज़रून। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, मौसूफ़ ने बहुत उम्दा क़िरात पेश फरमाई। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात,
इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जिसने औरत को इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक़ अता किए। माँ के क़दमों तले जन्नत, बेटी को रहमत और बीवी को सुकून क़ल्ब कहा। इसी अजीम मौजू पर रोशनी डाल रहे हैं मुस्फ़िरा ख़ानम मौसूफ़ा तशरीफ़ लाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक निहायत अहम मौजू पर बात करने जा रही हूँ और वो है इस्लाम में ख़वातीन का मकाम। इस्लाम वो दीन है जिसने औरत को इज़्ज़त दी, मकाम दिया और उसकी हिफाजत का हुक्म दिया। इस्लाम से पहले ज़माना जाहिलियत में औरत को कमतर समझा जाता था, बेटी को जिंदा दफन कर दिया जाता था, माँ की इज्जत नहीं थी और बीवी को बोझ समझा जाता था। लेकिन इस्लाम ने आकर औरत को रहमत करार दिया। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके यहाँ बेटियाँ हो और वो उनकी अच्छी तरबियत करे, उनकी इज्जत करे, तो वो बेटियाँ उसके लिए जन्नत का सबब बनेंगे। इस्लाम ने माँ को वो मकाम दिया कि फरमाया, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, यानी माँ की खिदमत करने वाला जन्नत का हकदार बनता है। बेटी को इज्जत दी, फरमाया बेटियाँ रहमत है, बोझ नहीं। बीवी को इज्जत दी, फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। इस्लाम ये चाहता है कि औरत तालीम हासिल करे, इज्जत के साथ ज़िंदगी गुजारे और मुआशरे में अपना मुस्बत किरदार अदा करे। औरत सिर्फ एक फ़र्द नहीं, वो एक माँ, बहन, बेटी और बीवी है। वो नस्लों को संवारती है, दिलों को जोड़ती है और घर को जन्नत बना देती है। तो आइए हम सब औरत की इज्जत करें, उसका मकाम पहचाने और इस्लाम के इन रोशन तालीमात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, मौसूफ़ा ने बहुत उम्दा तकरीर फरमाए। तिलावत का ये तसलसल ईमान को तक़वियत दे रहा है। और अब मैं दावत दे रहा हूँ अगले मुसाहिम यूसुफ़ ख़ान को कि वो आए और अपनी आवाज़ से हमें खालिक के कलाम से हमकिनार करे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जि'ल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर थुम्मा अर्जि'ल बसर कर्रतैन यंक़लिब इलैकल बसर खासिअन व हुवा हसीर। वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ अद्दुन्या बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाब अस्सईर। वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम वबिअसल मसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, मौसूफ़ ने बहुत उम्दा क़िरात पेश फरमाई। नाज़रीन गिरामी, मकातिब दीनिया हमारे मुआशरे में दीनी तालीम की बुनियाद है। यही वो इदारे हैं जहाँ बच्चों को कुरान,
नमाज और दीन की बुनियादी तालीमात सिखाई जाती हैं। इसी अहम मौजू पर इजहार ख़याल करेंगे मोहम्मद सुफियान। मौसूफ़ तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू के लिए यहाँ जमा हुए हैं जो हमारे ईमान, हमारी तहज़ीब और हमारे मुस्तक़बिल से गहरा ताल्लुक़ रखता है। आज का मेरा मौजू है मकातिब दीनिया। मोहतरम हाज़रीन, मकातिब दीनिया सिर्फ़ तालीमी इदारे नहीं बल्कि वो रूहानी मरकज़ है जहाँ बच्चों को ना सिर्फ़ कुरान की तिलावत सिखाई जाती है बल्कि दिलों को उसके नूर से रोशन भी किया जाता है। यही वो जगह है जहाँ सच बोलना, माँ बाप का अदब, उस्ताद की इज़्ज़त और हलाल व हराम की तमीज़ सिखाई जाती है। मकातिब दीनिया वो बुनियाद है जिन पर एक बाकिरदार, बाईमान और बाहया मुआशरा तामीर होता है। यहाँ बच्चों के दिलों में अल्लाह का खौफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आखिरत की फ़िक्र बिठाई जाती है। ऐसी फ़िक्र जो इंसान को गुनाह से रोकती है और नेकी की तरफ रग़बत देती है। हमारी बदकिस्मती ये है कि जदीद तालीम की चमक ने इन मकातिब की अज़मत को पसे पुश्त डाल दिया है। हालांकि हकीकत यह है कि दुनिया की तालीम हमें ज़िंदगी गुजारने का हुनर देती है, लेकिन दीनी मकतब हमें ज़िंदगी जीने का मकसद सिखाता है। दोस्तों, जिस बच्चे ने मकतब में बैठकर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना सीखा वो बड़ा होकर अल्लाह पर तवक्कुल करना सीखता है। जिसने कुल हुवल्लाहु अहद ज़बानी याद किया उसका दिल तौहीद के नूर से रोशन हो जाता है। हमें चाहिए कि हम इन मकातिब से ना सिर्फ वाबस्ता हों बल्कि इनकी सरपरस्ती करें, इन्हें आबाद रखें और अपनी नस्लों को यहाँ से जोड़ दें। अल्लाह ताला हमें इन मकातिब को आबाद रखने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, मौसूफ़ ने बहुत उम्दा तकरीर फरमाई। अब मैं दावत दे रहा हूँ अगले मुसाहिब मोहम्मद फ़रहान को कि वो अपनी खूबसूरत और बाबरकत ख़िरात के ज़रिए महफ़िल के हुस्न में इजाफ़ा करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुवल्लज़ी अंशअ लकुमुस सम्अ वल अबसार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। वहुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून। वहुवल्लज़ी युह्यी व युमीतु व लहु इख्तिलाफ़ुल लैलि वन्नहार अफ़ला तअक़िलून। बल क़ालू मिस्ल मा क़ालल अव्वलून। क़ालू अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून। लक़द वु'idना नहनु व आबाउना हाज़ा मिन क़ब्लु इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। क़ुल लिमनिल अर्ज़ु व मन फ़ीहा इन कुन्तुम तअलमून। सयक़ूलून लिल्लाह क़ुल अफ़ला तज़क्करून। क़ुल मन रब्बुस समावातिस सब'i व रब्बुल अर्शिल अज़ीम। सयक़ूलून लिल्लाह क़ुल अफ़ला तत्तक़ून। क़ुल मन बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन वहुव युजीरु वला युजारु अलैहि इन कुन्तुम तअलमून। सयक़ूलून लिल्लाह क़ुल फ़अन्ना तुस्हरून। बल अतैनाहुम बिलहक़्क़ि व
सुब्हानल्लाहि अम्मा यसिफून आलिमिल गैबि वश्शहादति फतआला अम्मा युश्रिकून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, मौसूफ ने बहुत उम्दा क़िरात पेश फरमाई। मोहतरम हाज़रीन, बड़ों की खिदमत ना सिर्फ नेकी बल्कि ईमान की अलामत है। वालिदैन और बुज़ुर्गों का अदब अल्लाह की रज़ा का ज़रिया है। इसी बाबरकत मौजू पर रोशनी डालेंगे मोहम्मद जवाद खान। मौसूफ तशरीफ़ लाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मेरी तकरीर का उन्वान है बड़ों की खिदमत क्यों ज़रूरी है। बड़े वो चिराग हैं जो अपनी रोशनी में दूसरों की अंधेरी मिटाते हैं। उनके हाथों की छुरियाँ वक्त की किताब के वरक़ हैं जिनमें मोहब्बत, कुर्बानी, सब्र और तजुर्बे की सुतूर लिखी होती है। उनका वजूद हमारे घरों के लिए रहमत है और उनकी खिदमत हमारे लिए सआदत है। खिदमत-ए बुजुर्गान सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक रूहानी बंदगी है। ये वो अमल है जिससे घरों में सुकून उतरता है, दुआओं की बरकत आती है और नई नस्ल को इज्जत इंसानियत का दर्स मिलता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उनके सामने उफ तक ना कहो और ना उन्हें झिड़को बल्कि अदब के साथ बात करो। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ों का एहतराम करना दरअसल अल्लाह ताला की ताज़ीम करना है। प्यारे दोस्तों, जो लोग अपने बड़ों की इज्जत करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, वही असल में तहजीब याफ्ता होते हैं। आज अगर हम उनके साए में जी रहे हैं तो कल उनके बगैर जिंदगी का रंग ही ख़त्म हो जाता है। प्यारे दोस्तों, जो लोग अपने बड़ों की इज्जत करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, वही असल में तहजीब याफ्ता होते हैं। आज अगर हम उनके साए में जी रहे हैं तो कल उनके बगैर ज़िंदगी का रंग ही ख़त्म हो जाता है। बड़ों की खिदमत का मतलब सिर्फ वक्त देना नहीं, दिल देना है। उनकी बातों को गौर से सुनना, उनकी दुआओं में जीना और उनकी खामोशियों को महसूस करना ही असल खिदमत है। आइए हम सब मिलकर ये अहद करें कि हम अपनी घर की बड़ों की खिदमत को फ़र्ज नहीं फ़ख्र समझेंगे। उनके लिए अपनी ज़िंदगी का वक्त, अपनी तवज्जो और अपनी मोहब्बत वक्फ करेंगे। अल्लाह ताला हमें इस अजीम नेकी की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, मौसूफ ने बहुत उम्दा तकरीर फरमाए। हम महफिल के आखिरी लम्हात की तरफ बढ़ रहे हैं और अब मैं बसद अदब दावत दे रहा हूँ अगले मुसाहिम ज़कवान ख़ान को कि वो आए और महफिल को इख्तिताम से पहले एक और रूहानी झलक अता करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا
تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظीम। माशाअल्लाह मौसूफ़ ने बहुत उम्दा क़िरात पेश फरमाई। दिल गिरफ्ता सामईन, फ़लस्तीन सिर्फ़ एक ख़ित्ता नहीं बल्कि मज़लूम मुसलमानों की सरज़मीन है। वहाँ के बच्चों की आँखें, माओं की दुआएं और शुहदा का खून हमें पुकार रहा है। आज इस दर्दनाक मौजू पर गुफ्तगू करेंगे सैयद रूहान रूफ़ी। मौसूफ़ तशरीफ़ लाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का मेरा मौजू है फ़लस्तीन मुसलमान भाइयों की सरज़मीन। मेरे अजीज़ साथियों, फ़लस्तीन वो मुक़द्दस सरज़मीन है जिसे अल्लाह ताला ने अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की जाई पैदाइश, उनकी मेहनत का मैदान और उनके सजदों की ज़मीन बनाया। यही वो ख़ित्ता है जहाँ बैतुल मुक़द्दस वाक़े है, जो मुसलमानों का पहला क़िबला है और जहाँ से हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमानों की जानिब तशरीफ़ ले गए। फ़लस्तीन सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं बल्कि हमारी तारीख़, ईमान और शऊर का हिस्सा है। जब इस सरज़मीन पर जुल्म हो, वहाँ के निहत्ते मुसलमानों पर बम बरसाए जाए, बच्चों, औरतों और बुजुर्गों को शहीद किया जाए तो हमारा दिल क्यों न तड़पे, हमारी आंखें अश्कबार क्यों न हो। मेरे साथियों, फ़लस्तीन में रहने वाले मुसलमान हमारे भाई हैं, उनका दुख हमारा दुख है, उनका दर्द हमारा दर्द है। हमें उनके लिए दुआएं भी करनी है, आवाज़ भी उठानी है और जहाँ तक मुमकिन हो हमें उनकी मदद भी करनी है। फ़लस्तीन की सरज़मीन को आज जालिम ताकतों ने कैद कर रखा है, लेकिन हमने यकीन है कि जुल्म की रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, आखिर सुबह ज़रूर होती है। एक दिन आएगा जब फ़लस्तीन आज़ाद हो जाएगा, जब मस्जिद अक़सा में अज़ानों की सदा गूंजेंगी और मुसलमान सजदा शुक्र अदा करेंगे। आज हमने इत्तेहाद, हुकूमत और ईमान के जज्बे के साथ फ़लस्तीन के हक़ में खड़े होना है।
हमें अपने दुआओं, जज्बात और कलम से ये पैगाम देना है कि फ़लस्तीन अकेला नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिमा उसके साथ है। आखिर में मैं यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला से वो हमारी फ़लस्तीनी भाइयों की मदद फरमाए, उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, हमें भी उनके जैसा सच्चा साथी बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अल्लाह ताला आप तमाम हज़रात को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आपका ये इतनी देर तक बच्चों के प्रोग्राम में बैठे रहना ये बता कि आप ये प्रोग्राम जो है माशाअल्लाह आपकी तवज्जो का मरकज़ बना रहा और आपको पसंद आया। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला हमारे इन बच्चों को मज़ीद तरक्की नसीब फ़रमाएँ, मकातिब का निज़ाम मज़ीद मुस्तहकम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। इस मौके पर मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूँ और उसके बाद तमाम आए हुए मेहमानान किराम का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने तशरीफ़ लाकर हमारे बच्चों की हौसला अफजाई फ़रमाई। और इसी तरह मैं इस मौके पर इस मस्जिद के सदर जनाब सैयद महबूब अली महाराजा साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ जो आप ही के दरमियान बैठे हुए हैं। उन्होंने हमें आज़ादी के साथ यहाँ काम करने का मौका दिया है, इसलिए मैं उनका भी शुक्र बजा लाता हूँ। स्टेज पर जितने लोग तशरीफ़ फरमा हैं, जनाब कलीम भाई शादानी साहब और इसी तरह जावेद पटेल साहब, इन सब का, और इस मजलिस के जो सरताज हैं, इस मजलिस के जो झूमर हैं और इस मजलिस के जो सबसे काबिलुल एहतराम लोग हैं, काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, उनका भी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। हज़रत मौलाना जनाब अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब कासमी दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना मीर हाफिज़ आमिर अली ख़ान साहब दामत बरकातुहुम, और इसी तरह जो लोग तशरीफ़ लाए, मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ। हज़रात हकमैन मोहतरमैन का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला आपकी खिदमात को कबूल फ़रमाएँ। बहरहाल मुसाबका तो इख्तिताम पजीर हो गया है और इंशाअल्लाह इनके नंबरात भी आज ही तकसीम किए जाएंगे, अभी इसी वक्त तकसीम किए जाएंगे। और उससे पहले कुछ देर जो है हमारे मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब कासमी और इसी तरह मीर हाफिज़ अली ख़ान साहब इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त के अंदर अपने तासुरात भी पेश फरमाएंगे। और मैं अपने अमले का भी अगर उनको भूल जाऊं तो ये बड़ी नासिपासी होगी। मैं हमारे हाफिज़ महबूब साहब का, हाफिज़ लुकमान साहब का, जनाब शोएब भाई का और जनाब पाशा मियाँ साहब का सबका शुक्र अदा करता हूँ कि सब ने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हमारा साथ दिया। अल्लाह ताला सब की मदद फ़रमाए, दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ अल्लाह ताला नसीब फ़रमाए। मैं नहायत अदब व एहतराम के साथ इस शहर के जमीयत उलमाए हिंद के सदर हज़रत मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब कासमी से दस्त बस्ता अर्ज़ करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाकर आप जो है अपने तासुरात पेश फरमाएँ। नबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फ़ितरा अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही रवाहुल बुखारी वल मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इस इजलास में मुसाबक़े इजलास के अंदर शिरकत पर खुशी और गम का इज्तिमा हो रहा है। खुशी तो तलबा की तकरीरों को, तिलावत को सुनकर हो रहा है। खुशी उनके अंदाज़ तिलावत और उम्दा अंदाज में तकरीर करने को लेकर हो रही है।
गम उनके सरपरस्तों की आदम शिरकत की वजह से हो रही कि जितने तलबा ने मुसाबक़े में हिस्सा लिया उनमें से 75% बच्चों के सरपरस्त हाजिर नहीं हैं। बाज़ बच्चों ने कहा कि अब्बा बिज़ी हैं, बाज़ बच्चों ने कहा कि अब्बा दुकान पे हैं। आप खुद देखें और ख़ुद मुहासबा करें। स्कूलों में भी एनुअल प्रोग्राम होते हैं तो वहाँ पर अब्बा भी होते हैं, अम्मी भी होती हैं, लड़खड़ाते हुए कदमों से दादा और दादी भी पहुँचते हैं। और यहाँ मासूम ज़बानों से उन्हीं के बच्चे अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुना रहे हैं। वो भी 1-8 घंटे का प्रोग्राम होता है, साल में 1 मरतबा होता है। उसमें भी शिरकत का हमको मौका नहीं मिल रहा है, वक्त नहीं मिल रहा है, तो हम औलाद के हवाले से कितने फ़िक्रमंद हैं इसको हम गौर कर लें। मैंने जो हदीस पढ़ी है हज़रत सईद इब्न मुसैब रहमतुल्लाहि अलैह रिवायत करते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वो फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर बच्चा जो पैदा होता है माँ के पेट से वो फ़ितरत इस्लाम पर पैदा होता है। फिर अगर उसके माँ बाप यहूदी होते हैं तो बच्चा यहूदी बन जाता है, माँ बाप ईसाई होते हैं तो बच्चा ईसाई हो जाता है, माँ बाप मजूसी होते हैं तो बच्चा मजूसी हो जाता है। एक रिवायत में है कि अगर माँ बाप मुशरिक होते हैं तो बच्चा मुशरिक हो जाता है। सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को बच्चा कबूल करता है तो वो माँ बाप के अमल को कबूल करता है। वो माँ बाप को जिस दीन पर पाता है वो उस दीन पर अपने आप उस तरफ चलने लग जाता है। तो अब यहाँ तो कोई माँ बाप यहूदी नहीं हैं, ईसाई नहीं हैं, मुशरिक नहीं हैं, मजूसी नहीं हैं, लेकिन ये बात जहन में रहे कि अगर माँ बाप के दिल में दीन का हल्कापन होगा तो औलाद के दिल में भी दीन का हल्कापन आएगा। माँ बाप बेनमाजी होंगे तो औलाद बेनमाजी बनेगी, माँ बाप झूठ बोलते हैं तो औलाद झूठी बनेगी, माँ बाप आपस में बच्चों के सामने लड़ते हैं तो ये औलाद भी लड़ने वाली बनेगी। ये तयशुदा बात है, इसलिए कि सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को औलाद कबूल करती है तो वो माँ बाप का अमल होता है, माँ बाप का अमल होता है। जैसे जानवर के बच्चे पैदा होते हैं तो जानवर के बच्चे सही सालिम पैदा होते हैं। आप देखिए जानवरों के अंदर बहुत कम बच्चे होंगे जो माजूर पैदा होते हैं, वरना वो सही सालिम पैदा होते हैं। बाद में लोग क्या करते हैं, कोई उनका कान काट देता है, कोई उनको निशान लगाता है, कोई ऐबदार किसी चीज़ से बना देता है। ऐसे ही बच्चा तो फितरत इस्लाम पर पैदा हो जाता है, लेकिन माँ बाप उसको ऐबदार बना देते हैं, माँ बाप उसको ऐबदार बनाते हैं। एक तो इस वक्त माँ बाप को अपनी औलाद के सिलसिले में फ़िक्र करने की ज़रूरत है, और दूसरी चीज़ क्योंकि जिस वक्त माँ बाप को सही तरबियत और परवरिश करने का वक्त होता है, हम एक लंबा वक्त स्कूलों के हवाले कर देते हैं। अब स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, ना माँ बाप को फुर्सत है न किसी और को फुर्सत है कि हमारे बच्चे क्या पढ़कर आ रहे हैं। तो इस सिलसिले में बुज़ुर्गों हमको बहुत सोचने की ज़रूरत है। इस वक्त जो सिलेबस आए हुए हैं वो हमारी नस्ल नौ को मुर्तद बनाने के पूरे मुनज़्ज़म साजिश के तहत वो निसाब लाया गया है। हम लोग इसको हल्के में ना लें, इसीलिए पूरे मुल्क के अकाबिर उलमा इकराम के सरों पर इस बात का गलबा है कि किसी भी तरह से हमारा कोई बच्चा वो मकतब से हुए बग़ैर स्कूल ना जाए, मकतब से हुए बग़ैर स्कूल ना जाए। हर मस्जिद के मुसल्लियों की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने मस्जिद के अतराफ़ सर्वे करें कि कितने नाबालिग बच्चे और बच्चियां हैं
वो मकतब जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, वो पूरा डाटा हमारे पास होना चाहिए, वो पूरा डाटा होना चाहिए। ये सिर्फ़ इमाम साहब का काम नहीं है, ये मकतब में पढ़ाने वाले असातिज़ा का काम नहीं है, ये मस्जिद का इंसराम और निज़ाम चलाने वाले सदर का काम नहीं है, बल्कि हर मुसल्ली का काम है कि वो अपनी मस्जिद के अतराफ़ में कितने नाबालिग बच्चे और बच्चियां हैं जो मकतब में नहीं आते हैं, उनको मकतब से जोड़ने की फ़िक्र करना, उस्ताद को बढ़ाने की ज़रूरत पड़े तो उस्ताद को बढ़ाने की फ़िक्र करना, इसके हम सब मुकल्लफ़ हैं। इसलिए कि अल्लाह ताला ने ये बच्चों को हमारी गोदों में अमानत के तौर पर दिया है। कल क़ियामत के दिन इन बच्चों के हवाले से भी पूछा जाएगा कि हमने तुमको ये नियामत दी थी, तुमने इस नियामत की कितनी कदरदानी की, इन बच्चों को अल्लाह का तारुफ़ कितना कराया, इन बच्चों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत कितनी समझाई, इन बच्चों को अल्लाह का दीन कितना समझाया, इन बच्चों को अल्लाह की किताब कुरान करीम से कितना जोड़ा। ये सारी चीज़ें जो अल्लाह ने नियामत की शक्ल में दी हैं, तो इसके बारे में पूछा जाएगा। वरना अगर इस नियामत की नाकदरी की, हमने इनको अल्लाह का तारुफ़ नहीं कराया, नबी का तारुफ़ नहीं कराया, कुरान से इनको नहीं जोड़ा, दीन से इनको नहीं जोड़ा, तो दुनिया में भी उसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग अपनी आँखों से देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे पैदा तो बड़ी मन्नतों के बाद हुए, जवान हुए तो अब माँ बाप कह रहे हैं कि पैदा होते ही मरता तो अच्छा था, क्यों नाखलफ निकल गई। इसलिए बुज़ुर्गों, आज का ये प्रोग्राम, एक तो तलबा ने जो मुसाबका पेश किया, तिलावत की, तकरीरें की, अल्लाह ताला इनको बहुत जज़ाए खैर अता फ़रमाए और इनको बेहतरीन दीन का दाई बनाए। दूसरी चीज़ कि इसमें सरपरस्तों की आदम मौजूदगी, ऐसे ही हम एक मकतब के सरपरस्त हैं, हमने किसी भी तालिब इल्म को तकरीरी करने नहीं दी एक साल, जब तक अब्बा नहीं है, दादा नहीं है, नहीं करने दी, वापस भेज दिया। फिर अगले साल सब आ गए, अगले साल बोले मुझे ही बुलाओ, मैं ही आता हूँ बोले, तो सब आ गए। इसलिए इसकी फ़िक्र करना चाहिए। कितने अच्छे अंदाज में बच्चों ने कुरान पढ़ा, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मदरसे के तलबा जिस अंदाज से पढ़ते हैं, उस अंदाज से मकतब के तलबा पढ़ रहे हैं। ये बहुत मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं पढ़ने पढ़ाने वाले। अल्लाह ताला इनको भी बेहतरीन बदला दुनिया आखिरत में अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हज़रात के सामने मेरे खड़े होने की ताकत नहीं है, इसलिए बैठ गया हूँ मैं। आज का ये प्रोग्राम मुसाबिक़तुल क़ुरआन वल तक़ारीर, ये उन्वान पे है। इसमें पहले तो मैं शिरकत ही नहीं करना चाह रहा था किसी काम की वजह से, लेकिन मौलाना अबरार साहब ने बहुत इसरार किया तो खाली उस जहन हो के आ गया। और यहाँ आने के बाद मैं बहुत अपने लिए सआदतमंदी समझा कि आज के इस प्रोग्राम में मैं शरीक हुआ, वरना इतना अच्छा प्रोग्राम फिर देखने का मौका नहीं मिलता। एक पत्थर की तकदीर भी संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीक़े से तराशा जाए। ये बच्चों को जो है ये तराशा गया है इस सलीक़े से कि ये आपके सामने बेहतरीन अंदाज में बोलने की ताकत रखते हैं। यहाँ स्टेज पे आके बोलना हर एक की बस की बात नहीं है। मुसल्ली बन के उंगलियां करना तो सबको आता, लेकिन मुसल्ले पे आके इमाम बनना हर एक के बस की बात नहीं है। वहाँ आते ही मुसल्ले के ऊपर अगला पिछला सब भूले जाता। तो ये बच्चे आके स्टेज पे जो अच्छे अच्छे अंदाज से तकरीर की और कुरान करीम की तिलावत बहुत अच्छे अंदाज से की है। एक बच्चा खड़े होके तकरीर कर रहा है, एक बच्चा बैठ के क़िरात कर रहा। आप बोलेंगे ये क्या तरतीब है, एक खड़ रहा, एक बैठ रहा, एक खड़े हो रहा, बैठ रहा। तो कुछ चीज़ों में फ़र्क होता है,
तकरीर के लिए खड़े होना ज़रूरी है और तिलावत के लिए बैठना ज़रूरी है। एक मौलाना से किसी ने पूछा तकरीर और वाज़ में क्या फ़र्क है, तो मौलाना बोले खड़े हो के करे तो तकरीर है, बैठ के करे तो वाज़ है, और लेट के करे तो वसीयत है। जब दुनिया से जाते रहते हैं तो बिस्तर पे लेट के जो बोलते हैं उसको वसीयत बोलते हैं। तो बैठ के करना ये वाज़ है और खड़े होकर तकरीर है। तो बहुत अच्छे अंदाज से बच्चों ने तकरीर की। और आखिरी के बच्चे ने तो जो फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के बारे में उनकी मज़लूमियत और उन पर होने वाले जुल्म का और अपने जज्बात का इजहार किया, ऐसा मालूम हो रहा था कि फ़लस्तीन को उन्हीं आज़ाद करेंगे जैसा जज्बा दिख रहा था उसके अंदर। देखने में तो वैसा पहलवान नहीं दिख रहा था, लेकिन जज्बे इतने उसके अंदर जवान थे कि अब कहाँ जाके लग जाता कि उसकी आज़ादी की तस्वीर मिल गई। और आप लोग हैं ठंडे बैठे हुए हैं, ना सलाम का जवाब दे रहे हैं, ना इंशाअल्लाह बोल रहे हैं, ना माशाअल्लाह बोल रहे हैं, ना कोई दुआ दे रहे हैं तो आमीन बोल रहे हैं। सबके मुँहों को देख रहा था मैं जब से। मौलाना भी इस बात से दोबारा सलाम करे, सलाम का जवाब ही नहीं दिए। अक्सर जो है सलाम का जवाब जो है सिर्फ क़ब्रस्तान से नहीं आता, बाकी सब जगह से सलाम का जवाब आता। और जिस दिन क़ब्रस्तान से सलाम का जवाब आया तो सलाम करने वाला क़ब्रस्तान को जाता हूँ। तो ये क़ब्रस्तान नहीं है, ये मजलिस है, महफिल है, इसमें सब सलाम करना, सलाम का जवाब देना। सलाम का जवाब देना वाजिब है, सलाम करना सुन्नत है। तो सुन्नत पे अमल हो रहा लेकिन वाजिब पे अमल नहीं हो रहा। इसलिए किसी भी महफिल में जब सलाम किया जाए तो उसका जवाब देना ज़रूरी है। ये मदरसा है, कोई मैकदा नहीं साक़ी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। तो ये बच्चे मकतब में पढ़ के इतने बेहतरीन अंदाज से तकारीर और कुरान मजीद की तिलावत की है कि मैं समझता हूँ कि अक्सर मदरसों में भी इतना अच्छा बच्चों की तरबियत और तालीम नहीं हो रही। वरना यही उम्र के बच्चों को आप देखो गली में कैसा फिर रहे हैं। ये अगर मकतब में नहीं आते और संवरते नहीं और इनको इस तरह तराशा नहीं जाता तो इन्हीं के उम्र के बच्चों हमारे गलियों में फिर रहे हैं। वो अलामा लेके नाच रहे हैं, पीछे पुकार लेते फिर रहे हैं। ना कोई मदरसे से ताल्लुक़ है, ना मकतब से ताल्लुक़ है। तो अपने अपने बच्चों को मकतब भेजने की कोशिश करें। पूरा महल्ला मुसलमानों का है। अब यहाँ पर अगर सब के घर में, वैसे मुसलमानों के घर में माशाअल्लाह आधा दर्जन तो कम से कम बच्चे होते हैं। एक औरत जो है 6 बच्चों को लेकर बस में चढ़ रही तो ड्राइवर वाला कहते अम्मा थोड़ों को घर में छोड़ को आना था जी, पूरों को कहीं को लेके बोले तो आधे छोड़ को यूँ जी बाबा बोली। तो कम से कम 8-10 तो रहते मुसलमानों के घर में बच्चे। लेकिन देखो मकतब में कितने बच्चे हैं। पूरे महल्ले के अगर बच्चे आते तो ये दोनों नीचे और ऊपर के दोनों हिस्से भर जाना चाहिए था। तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि हमको ये पढ़ाई की फ़िक्र नहीं है, खाली स्कूल को भेजना, स्कूल से आते ही वो फिर नाश्ता करना, असर के बाद खाना खाना, फिर मगरिब बाद होमवर्क करना, फिर रात में भी होमवर्क कर रहे हैं बच्चे, नींद में भी होमवर्क किच कर ले रहे हैं, कुत्ता बिल्ली बल के पढ़ ले रहे हैं। ऐसा बोझ उनके ऊपर है। लेकिन मकतब मदरसे से कोई ताल्लुक़ नहीं। यहाँ का ये इसी महल्ले का एक बच्चा, एक साहिब सरवत साहब ने कल ही सुनाया मुझे, उनका एक ही बच्चा है और वो माशाअल्लाह दुनियावी एतबार से भी और दीनी एतबार से भी अल्लाह ताला ने उनको जो है अच्छा सा नवाजा है। एक ही बच्चा है तो उन्होंने अपने बच्चे को हाफिज़ बनाने के लिए मदरसे में डाला और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हाफिज़ बनने के बिल्कुल करीब है। तो उन्होंने बोले कि जो भी मेरे से पूछ रहा कि आपका बच्चा क्या कर रहा, तो उन्होंने फ़ख्र से ये बोल रहे हैं कि मेरा बच्चा हाफिज़ बन रहा है। तो अरे हाफिज़ हाफिज़ ने डॉक्टर इंजीनियर बनना था। डॉक्टर इंजीनियरों के माँ बाप को पूछो, वो ओल्ड एज होम में पड़े हुए हैं, तड़प लेते पड़े हुए हैं, बच्चे ले जाके वहाँ पर डाल दिए हैं। हाफिज़ बच्चे को पूछो, उसको मालूम है उसके माँ की क्या कदर है। इसलिए जो है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बल्कि बच्चा ज़रा ज़्यादा बेअदबी कर रहा
तो अम्मा बोली कहते जन्नत भी है सैंडल भी है, हाँ सैंडल से ठोकती हूँ देख तेरे को बोली। तो अदब जो है ये मदरसे में मकतब में पढ़ने के बाद उनको मालूम होता है कि अपने माँ बाप का क्या अदब करना चाहिए। एक जो है एक क़िस्सा सुना तो मैं आपको, उसके बाद बात ख़त्म करता हूँ, नहीं करता हूँ बोल को इतना लंबा कर रहे हैं क्या बोलेंगे आप, बस उसके बाद इनामात तकसीम होने वाले हैं। एक बहुत अच्छा क़िस्सा याद आया मेरे को, मदरसे में और मकतब में पढ़ने से बच्चे क्या बनते हैं। एक मौलाना से परसों ही उनकी तकरीर में सुना कि अल्लाह ताला किसी हाफिज़ कुरान को जहन्नम में नहीं डालेंगे। जहन्नम में जाने वाले ऐसे लोग जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, उनकी सिफारिश का हक़ जिसको है उसको जहन्नम में कैसा डालेंगे, जबकि उसके सीने में अल्लाह का कुरान महफूज है। तो एक हदीस है या क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह जो मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद थे, उनके बयान में सुना बल्कि आपको सुना रहा हूँ मैं। उन्होंने एक क़िस्सा सुनाया, एक हदीस गालिबन होंगी वो वही पढ़े उन्होंने कि उलमा उम्मती का अम्बिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा जो है वो बनी इसराइल के अम्बिया की तरह हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस पर इश्काल हुआ। हुजूर ख्वाब देखे किसी ने कि मूसा अलैहिस्सलाम भी हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं और इस उम्मत के उलमा भी जमा हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ये आपकी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अम्बिया की तरह किस तरह हो सकते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ये मेरी उम्मत के उलमा हैं, इसको किसी को एक को बुला के सवाल कर लो, आपका जो जवाब दिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि बनी इसराइल के उलमा के बराबर हैं क्या नहीं। बल्कि तो एक मकाम उनका अम्बिया का अलग है, लेकिन एक तमसील दी गई है। तो उसमें से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत के जो उलमा बैठे थे उसमें से एक की तरफ इशारा करके उनको खड़ा किया। वो थे इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह। तो उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है। उन्होंने कहा कि मेरा नाम गज़ाली है, मेरे बाबा का नाम फ़लाँ है, मेरे दादा का नाम ये है और परदादा का नाम ये है और मेरे गाँव का नाम ये है और मेरे महल्ले का नाम ये है और सब सुने इतने खेता हैं, इतनी जायदाद है। बल्कि तो मूसा अलैहिस्सलाम बोले ये क्या है, ये मेरी ज़ुबान में बोल रहा हूँ, ये एडवांस बातें क्या हैं। मैं आपसे नाम पूछ रहा हूँ, आप पूरी हिस्ट्री कहीं को सुना रहे हैं, अपना पूरा जोग्राफिया कहीं को सुना रहे हैं। तो इमाम गज़ाली ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह ताला ने आपसे पूछा था वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है। तो आप बोले काला ही या असा, ये असा है, इससे सहारा लेता हूँ। अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा, इससे बकरियों के लिए पत्ते भी तोड़ता हूँ और भी बहुत सारे काम करता हूँ। तो इतना लंबा आपको कौन पूछे थे, खाली क्या है बोल के पूछे तो इतना लंबा आप कहीं को पूछे बोले। तो मूसा अलैहिस्सलाम बोले मैं इसलिए इसको इतना लंबा करा कि मेरी गुफ्तगू अल्लाह ताला से हो रही थी, तो मुझे मज़ा आ रहा था कि खालिक़ कायनात से गुफ्तगू हो रही, तो मैं सोचा कि मेरा सिलसिला गुफ्तगू का लंबा होना, इसलिए मैं इतना लंबा बोला। तो इमाम गज़ाली ने कहा कि मेरी किस्मत में कहाँ कि मूसा से गुफ्तगू हो, इसलिए मैं भी अपने सिलसिले कलाम को लंबा करा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मान गए कि वाकई हैं ये उम्मत के उलमा भी ऐसे। बल्कि तो ये मामूली तबक़ा नहीं है उलमा का, हुफ़्फ़ाज़ का, ये मासूम बच्चे जिनके सीनों में कुरान महफूज हो रहा, जो इतनी अच्छी अच्छी तकरीर कर रहे हैं। तो आप भी अपने बच्चों को आज की इस मजलिस के बाद तो कम से कम इरादा कीजिए कि हर घर का एक बच्चा तो यहाँ पर आना। हाँ, एक आना क्या दो आना बल्कि पूछ रहे हैं। एक 2 साल का भी है बच्चा, मौल साहब कोथमीर के साथ पुदीना फ्री, इसको भी रख ले बोलते हैं। तो ऐसा मत करो, जो बच्चे आके पढ़ सकते हैं उनको यहाँ पर भेजो। आके पूरा है सो मुल साहब की टोपी उठा के फेंक रहा, क़ैदा उठा के फेंक रहा, वो पूरा बर्बाद कर रहा मकतब का निज़ाम। ऐसे बच्चों को 7 साल तक तो उनको अम्मा बाबा की तरबियत देना है, मुल साहबों के पास भेजना नहीं उनको। लेकिन जब समझदार हो गए तो फिर मदरसे में लेके आना है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आज के इस महफ़िल में जितने बच्चों ने जिस अंदाज से सुनाया है, अल्लाह ताला क़ियामत तक के इस सिलसिले को, इस मकतब को और इस मकतब के ज़िम्मेदारों को, मस्जिद के ज़िम्मेदारों को, मुदर्रिसीन और असातिज़ा को अल्लाह ताला तो सबको इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और नज़र बद से इसकी हिफाजत फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल